जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डिग्री वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए। अगर आप फ़ोन करके मेरे से सत्संग सुनाना चाहते हो तो मैं आप अपनी वॉइस में सत्संग शेयर कर दूंगी। और अगर मेरे साथ गुरु महाराज जी के साथ में अगर लाइव करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज छोड़ दीजिए। तो टाइम दिन चूज करके मैं बता दूंगी, तो हम गुरु महाराज जी के साथ में लाइव सत्संग भी कर सकते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। आप सत्संग में लास्ट तक बने रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जितने भी आपके पास सवाल है उतने सभी सवालों के जवाब आज के सत्संग में होंगे। और सत्संग शुरू करने से पहले हम कर लेते गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है एक परिवार था, और उस परिवार में हमेशा जो भी डेथ होती थी तो वो अकाल मृत्यु होती थी। तो काफ़ी दिन ऐसे सिलसिला चलता रहा। किसी से उन अंकल ने, आंटी ने, उन्होंने, उस परिवार वालों ने किसी से पूछा तो एक पंडित था, वो पूजा करता था वो पंडित। और लेकिन वो पूजा भोले बाबा की ही करता था, जैसे केदारनाथ होगा, अमरनाथ हो गया और ज्योतिर्लिंगा होगा, वहीं पूजा करता था वो अंकल। बाकी किसी की पूजा पाठ नहीं करता था। तो जिस घर में डेथ होती थी वो अंकल खूब रिक्वेस्ट की, नहीं पंडित जी आप मेरे घर चलो, आप मेरे घर चलो, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में बताओ, मेरे घर के बारे में बताओ। ऐसे उन्होंने पूछा उन पंडित जी से। तो उन्होंने नुके, चलो मैं किसी के बारे में बताता नहीं हूँ, सिर्फ मैं पूजा करता हूँ, भोले बाबा की पूजा करता हूँ, और मैं बड़े बड़े मंदिरों में पूजा करता हूँ, और शिव जी की ही पूजा करता हूँ मैं। तो उन्होंने बताया तुम्हारे घर में कोई लड़की रहती है और पीले रंग का सूट पहनती है। तो उन्होंने कहा कहाँ, मेरे घर में रहती, गेस्ट रूम में रहती थी। वहाँ शायद 5-7 लड़कियाँ जॉब करती थी या कोई ट्रेनिंग करती थी, वहाँ रहते थे उनके गेस्ट रूम में। तो उन्होंने फ़ोटो दिखाया एल्बम में। तो उन्होंने कहा उनका फेवरेट कलर भी पीला है। तो उन्होंने फ़ोटो देख कर बता दिया ये लड़की है। जिन्होंने कहा हाँ ये रहती है। तो बोले कि ये लड़की जब तक तुम्हारे घर में रहेगी, जब तक तुम्हारे घर का कोई भी बाल विवाह का नहीं करेगा, इस लड़की को आप यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे घर में कोई लड़की आती जाती रहती है, पीले रंग का वस्त्र पहनती है। जिन्होंने कहा हाँ मेरे गेस्ट रूम में रहती है लड़कियाँ। और उन्होंने अपने एल्बम में या फ़ोटो में दिखाया उनको ये लड़की है। जिन्होंने कहा हाँ ये लड़की है। तो उनको इनको यहीं रखना, तुम्हारे घर में भोले बाबा का वास है, कोई दिव्य शक्ति है इस लड़की के अंदर जो तेरे घर की सभी नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। तो ऐसे ही वो लड़की बुलाई गई, उनसे पूछा गया, बातचीत की, और ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। तो वो लड़की एक शॉप पर सामान लेने के लिए, राशन वगैरह कुछ लेने के लिए जाती थी। तो वहाँ जो शॉप पर लड़का बैठता था वो लड़का उस लड़की को पसंद करता था, जबकि उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था। उस लड़के ने अपने घर वालों में बताई, अपने परिवार को, मम्मी पापा बहन भाइयों को, सभी को बताया कि वो लड़की मेरे को पसंद है, उस लड़की से मैं शादी करूँगा। उनके घर वालों ने पूछा तो लड़की ने कहा कि मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, और आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो इससे ही कुछ सिलसिला चलता रहा, और वो लड़का जिद पे आ गया। तो वो लड़का उसके ऊपर कुछ ना कुछ तांत्रिक विद्याएं करने लगा, उस लड़की से बातचीत भी करने लगा। और फिर एक दिन उन्होंने
मतलब उस लड़की के कुछ मतलब तांत्रिक कुछ करता था वो लड़का, तो उस लड़की के आंटी के कुछ ना कोई प्रॉब्लम होने शुरू हो गई, पेट में दर्द वगैरह होना शुरू होगा, तो लड़का कॉल भी करता था कि तेरे कुछ प्रॉब्लम है तो ले मैं दवाई ले आता हूँ, दवाई भेजता हूँ। तो वो लड़की मना कर देती थी, लेकिन उसने जब परेशान हुई तो उसने कहा ठीक है भेज दो। तो उस दवाई में कुछ तांत्रिक ऐसी चीज़ें थी, तो लड़की देख के परेशान हो गई कि ये क्या है, तो वो समझ गई अब तेरे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। तो एक दिन फिर दीपावली का टाइम था, तो दीपावली पर गिफ्ट वगैरह भेजा उस लड़की के पास, और कुछ गिफ्ट्स और भी भेजे कि अपने जहाँ कहीं भी गिफ्ट वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो उस लड़की देखो गुरु महाराज जी कैसे कैसे जरिया बनाते हैं। तो लड़की वंटी बोली कि हाँ गिफ्ट देना है, आपकी बहन है ना उनको देना है। तो लड़के की बहन के घर वंटी और वो लड़का दोनों गए, वहाँ गिफ्ट दिया। फिर उसकी बहन चर्चा करने लगी गुरु महाराज जी का, शुक्राना करने लगी, गुरु महाराज जी का बड़ाइयाँ करने लगी। तो लड़की जो आंटी थी, तो आंटी बोली कि नहीं मैं किसी गुरु वगैरह को नहीं जानती हूँ, मेरे वो जो आंटी का सत्संग है, जो लड़की का सत्संग है, जो उनके घर में रहती थी वो लड़की, दिव्य शक्ति थी उनके अंदर, वो बोलती थी कि मेरे कोई अंग संग रहता है, जैसे मैं चलती हूँ फिरती हूँ जाती हूँ पढ़ती हूँ तो कोई आसपास में दिव्य शक्ति रहती है उसके आसपास में। तो उसको मतलब फील होता था, लेकिन उसको सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देता था। कोई भी दिव्य शक्ति थी, वो कोई और नहीं हमारे गुरु महाराज जी थे, और शक्ल नहीं दिखती थी। तो वो लड़की बहुत परेशान रहती थी, अब कोई ना कोई मेरे आसपास में तो है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कौन है, मेरी बहुत रक्षा करते हैं और मेरी हर प्रॉब्लम सोल्व भी करते हैं। तो गुरु महाराज जी तो जानी जाने हैं, जो मुसीबत में आने वाले होते हैं गुरु महाराज जी उनका जाकर खुद हाथ और बाहें पकड़ लेते हैं। तो वो जहाँ वो आंटी उनके घर गई, लड़के की बहन के घर, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं किसी गुरु वगैरह को नहीं जानती हूँ, नहीं मैं इन चक्रों में पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। ऐसे बातें चली, काफ़ी देर बैठे रहे। तो अब लड़का के तो कुछ तलब थी कि ये लड़की से मैं शादी कर लूँ। तो लड़की ने उस लड़के की बहन ने कहा कि तुम बड़े मंदिर में जाना, वहाँ गुरु जी है, वह सब बातें सुनेंगे। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी उन्हीं की सुनते हैं जो उनका दिल साफ हो, विचार साफ हो और किसी के लिए भला करता हो, जब किसी का बुरा ना करे और किसी के पेट में पाप ना हो, मतलब कोई बुराइयां ना हो। संगत का मतलब संगत, कोई भी संगत अपनी चुनते हैं गुरु महाराज जी, उनको बिल्कुल जीरो करके और अपना जो भी वचन है, जो भी उनका गुण है गुरु महाराज जी जो बताते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं। उन्हीं संगत को चुनने के लिए गुरु महाराज जी प्रेरित करते हैं। तो उस लड़के की बहन ने कहा बड़े मंदिर जाना, गुरु महाराज जी सब सुनेंगे। तो देखो जरिया क्या होता है, वो लड़का है वो आंटी के ऊपर क्रियाक्रम कुछ कर रहा था, काला जादू वगैरह कर रहा था, और वो गुरु महाराज जी ने लड़के के थ्रू ही वो आंटी बड़े मंदिर बुलाई, गुरु महाराज जी ने ब्लेस किए। और वहाँ जब लड़की ने, वो आंटी ने गुरु महाराज जी का स्वरूप देखा तो वहाँ फूट फूट कर आंटी रोई है, खूब रोई है कि तू यहाँ बैठा है गुरु महाराज जी, तू परमात्मा है और मैं तेरे को जगह जगह भटक रही हूँ देखने के लिए, जगह जगह ढूंढ रही हूँ मैं आपको, और आप हो कि आप यहाँ पे बैठे हो और आप हमेशा मुझे एहसास दिलाते हो कि मैं तेरे अंग संग हूँ, लेकिन आप कभी मेरे को शक्ल नहीं दिखाते हो। तो आंटी वहाँ खूब फूट फूट कर रोई है कि मुझे पूरी ज़िंदगी हो गई, मैंने आपकी तलाश थी, मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी हूँ आपको पाने के लिए, और आप हो कि यहाँ लुक कर बैठे हो। तो आंटी वहाँ फूट फूट कर गुरु महाराज जी के चरणों में रोई है, और गुरु महाराज जी उनके जिसके लिए आंटी परेशान थी, जिनको ढूंढना चाहती थी, जिन दिव्य शक्ति को ढूंढना चाहती थी, वो उनको गुरु महाराज जी मिल गए हैं। और देखो कैसा चमत्कार हुआ है, गुरु महाराज जी ने उस दिन का बाद में वो अंकल जो लड़का उसके पीछे लगा हुआ था, उसका पता भी नहीं वो कहाँ गया, वो गुरु जी से जुड़ा या ना जुड़ा, लेकिन उसका बाद में वो लड़का उसकी ज़िंदगी से गायब है। और वो आंटी हर वीक हर सप्ते गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर जाती है
और गुरु महाराज जी से अरदासें करती हैं, गुरु महाराज जी से ब्लेसिंग लेती है। गुरु महाराज जी से इतनी जुड़ गई है क्योंकि वो तो जुड़ी तो पहले से ही जन्मांतर से जुड़ी हुई थी, दिव्य शक्ति का इंतजार करती थी कि मेरे अंग संग तो है लेकिन ये नहीं पता है कौन है, कहाँ पे है, जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ कहाँ पे है। क्योंकि उस आंटी ने दिव्य शक्ति का एहसास होता था और जो भी हमारे गुरुजी के भक्त हैं उनको सभी को गुरुजी का एहसास होता है, उनको कुछ ना कुछ मतलब पता रहता है हर चीज़ का। गुरु महाराज जी पहले एहसास करा देते हैं, जो भी काम होने वाला है अच्छा या बुरा पहले से एहसास करा देते हैं गुरु महाराज जी। तो उन आंटी को भी गुरु महाराज जी का एहसास होता था, जब भी बाहर भीतर जाती थी या घर में रहती थी वहाँ रहती थी उनको एहसास होता था। सफ़ेद कपड़ों में मतलब फील होता था आंटी ने। उसके बाद में क्या होता है कि देखिए, जो गुरु महाराज जी ने बोला है कि जब मेरे बड़े मंदिर में अगर एक परिवार का एक सदस्य भी आ जाता है तो उनका पूरा परिवार जुड़ जाता है। तो आंटी के साथ भी ऐसा ही हुआ, आंटी वहाँ से जुड़ी है, काफ़ी दिन यही सिलसिला चलता रहा, जाते रही आंटी जी गुरु महाराज जी के। फिर उस आंटी ने अपनी मम्मी के पास गुरु जी का स्वरूप निकाल कर नेट से भेजा है कि मम्मा इस स्वरूप का इंटरनेट से निकलवा कर और फ्रेम करवा के घर में लगा लो। तो आंटी की मम्मी ये समझी कि बिटिया कभी नाराज़ ना हो जाए, उन्होंने वो स्वरूप निकलवाया और फ्रेम लगवा के अपने मतलब कमरे में लगा लिया। वो लगा रहा, गुरु महाराज जी उनकी रक्षा करते रहे। एक दिन क्या होता है कि जो आंटी की मम्मी थी उनकी डेथ हो जाती है अचानक से, और डॉक्टरों ने, परिवार वालों ने, सबने मृत घोषित कर दी है वो। और 1 घंटा तक आंटी मृत रही है और गुरु महाराज जी ने उनको अपनी दिव्य शक्ति से दूसरा जीवन दान दिया है। फिर उनको एकदम से, जैसे डॉक्टरों ने कहा है चलो इसका चेकअप वो करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब कुछ देर के बाद में बॉडी ख़राब हो जाती है इसलिए उनका पोस्टमार्टम करेंगे, ले जाने के लिए तैयारी की। तो जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो उनकी आंटी की बॉडी में हलचल मची। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं ये तो जीवित है देखो। तो डॉक्टरों ने चेक किया कि अब होश आने वाला है, लेकिन वो बेहोश नहीं थी, मृत घोषित कर दी थी डॉक्टरों ने भी, परिवार वालों ने, सभी ने। और 1 घंटे के बाद में आंटी ने होश आया है, उसको घर ले जाया गया है। फिर वह घर लेकर गए हैं तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा 1 घंटे में इसको सही से होश आ जाएगा, फिर आप बातचीत कर लेना। तो आंटी को 1 घंटे के बाद होश आया है। तो जैसे ही उनको होश आया है, संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते हुए उस आंटी की आँख खुली है। और आँख खुलते ही उनके मेरे गले में लॉकेट स्वरूप था वो कहाँ है। तो अब ये देखिए चमत्कार है, गुरु महाराज जी हर संगत के साथ चमत्कार पे चमत्कार करते जा रहे हैं। और हम संगत है कि गुरु महाराज जी की परीक्षा लिए जा रहे हैं। तो आंटी को जीवन दान मिला। फिर उसका बाद में उसके भैया थे, वो कोई बाहर रहते थे, जॉब मिलने वाली थी, उसको जॉब नहीं मिली तो वो परेशान हो गए। तो गुरु महाराज जी ने, उनका पासपोर्ट वगैरह नहीं बन रहा था, परेशान हो गए। फिर वही है, गुरु महाराज जी कभी भी अपनी फैमिली जब बनाते हैं उनको परेशान नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने अपनी लीला वहाँ पे भी दिखाई, चमत्कार वहाँ पे भी दिखाया। उस बच्चे का वहाँ से पासपोर्ट बनवा कर उसको जॉब दिलाई दूसरी जगह। तो ये है कि जो हमारे लिए अच्छा होता है वो ही गुरु महाराज जी हमारे लिए करते हैं। और हम हैं कि हम सोचते हैं कि मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, गुरु जी ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम इंसान हैं, हमें पता नहीं है, हो सकता है हम गलत रास्ता चुन रहे हों। और गुरु महाराज जी के घर में देर है अंधेर नहीं है। गुरु महाराज जी हमारे लिए वो करेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, अच्छे से भी अच्छा हो, और गुरु जी हमारे लिए करते भी हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी को काफ़ी संगत चमत्कारी बाबा भी बोलते हैं। तो गुरु महाराज जी हमारी ज़िंदगी में चमत्कार पे चमत्कार करते रहते हैं। और उन आंटी की ज़िंदगी में इतना चमत्कार हुआ है, और जिस घर में जो अकाल मृत्यु होती थी उस घर में भी जब से वो आंटी रहती थी वो आंटी वहीं रहने लग गई। और उनके परिवार वालों ने आंटी कहीं भी नहीं जाने दी, वहीं अपने पास ही वहीं जॉब करती है और उन्हीं के गेस्ट रूम में रहती है। और गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद, गुरु महाराज जी से मिलने के बाद वो आंटी बहुत दिन दुगना रात चौगुनी मतलब
खूब तरक्की कर रही है और गुरु महाराज जी की उन्हें बहुत काफ़ी दिनों से तलाश थी। तो संगत जी हम अपना दिमाग जब लगाते रहते हैं तो हम चिड़चिड़े और बेसहारा और बिना दिमाग के होते हैं, क्योंकि हम दिमाग पे दिमाग लगाते रहते हैं। और जब हमारी साथ में दिव्य शक्ति जुड़ जाती है, जो गुरु महाराज जी हमसे जुड़ जाते हैं और वहाँ पे भी हम दिमाग लगाते हैं, तो हम बेदिमाग के ही संगत बने रहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा है, जब मेरी संगत बन ही गई हो तो सब दुख दर्द सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आप फ्री टेंशन रहिए। तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत नहीं आएगी, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा। जहाँ पे भी संगत जी आप जाते हो तो गुरु महाराज जी का साथ ले जाइए, आपका रास्ता बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि 4 घंटे का टाइम था, वो 1 घंटे में पता भी नहीं लगेगा घंटा भी हुआ है या नहीं हुआ है। जिस एक आंटी का सत्संग और है कि उनका एक अंकल की तबीयत ख़राब थी और उनके टेस्ट पॉजिटिव आया, किडनी की प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम थी, वह घबरा गए। तो उनके घर में गुरुजी से जुड़े हुए थे, उन्होंने आंटी से बात की। आंटी ने बोली नहीं ऐसा नहीं, क्या वो था कैंसर, उनके कैंसर था तो पॉजिटिव आया तो वो परेशान हो गए पूरी फैमिली वाले। तो आंटी थी एक पड़ोस में, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक काम करिए दोबारा से टेस्ट करवाइए। उन्होंने दूसरी जगह करवाया तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज जी की लीला ऐसी है कि तुरंत रिजल्ट देती है, तुरंत चमत्कार दिखाती है। तो कहीं दूसरी जगह जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो क्लियर कट साफ सुथरा रिपोर्ट आई है, उनके कोई कैंसर नहीं है। एक झटके में गुरु महाराज जी ने जल प्रसाद, हाँ गुरु जी का जल प्रसाद भी लाया उन्होंने, गुरु जी का डिवाइन प्रसाद दिया उनसे और वो उन्होंने खाया है। फिर बोला आ जाओ टेस्ट करवा के आओ, तो वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है, बिल्कुल ठीक आया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु महाराज जी के सिर्फ गुरु महाराज जी जय गुरु जी कहने से ही हमारी आधा से ज़्यादा बीमारियाँ, आधा से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जहाँ पे भी अपनी संगत से मिलो, कहीं भी मिलो, तो गुरु जी के मतलब गुरु जय गुरु जी ही बोलिए, क्योंकि जय गुरु जी शब्द इतना बड़ा है हमारे लिए। वो शब्द लिखने में छोटा सा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी जय गुरु जी नाम से ही चलती है। जय गुरु जी कहने में लगता कुछ नहीं है, लेकिन हम पा बहुत कुछ जाते हैं संगत जी। इसलिए हमेशा गुरु जी ने याद करते रहिए। गुरु जी काफ़ी संगत तो गुरु जी ने चमत्कारी बाबा भी बोलते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार हुआ है। तो गुरु महाराज जी दिव्य शक्ति है, हम सबके अंग संग रहती है, हम सबके दिलों में रहती है। और संगत जी एक बात और कहूँगी मैं कि एक आंटी बोल रही थी, एक आंटी की मैसेज कई बार आती रहती है मेरे पास, कॉल करके भी बोलती है, आंटी जी मेरे 999 आया, मैंने ब्लेसिंग ली 999 की, 888 की। संगत जी ये कोई ब्लेसिंग नहीं होती है, इन चक्रों में ना पड़े, इनमें बहम ना पड़े, सिर्फ गुरु जी से जुड़े रहिए। हमारे लिए मायने रखता है सिर्फ 7/7, क्योंकि 7 जुलाई को गुरु महाराज जी का जन्म तिथि थी, जन्म हुआ था। तो हमारे लिए, क्योंकि हमारी पूरी सृष्टि के राजा गुरु महाराज जी हैं और उन्होंने जन्म लिया था, हम उनको ब्लेसिंग समझ सकते हैं। 777 को, 777 को, मतलब 777 को। तो आप ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान दोगे तो आप उलझ जाओगे। सिर्फ गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कीजिए और गुरु जी से अरदास करते रहिए। और जहाँ पे भी जाओ आप गुरु जी को लेकर जाइए, जो भी काम से जाते हो तो गुरु जी को लेकर जाइए और गुरु जी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिए, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके चाय प्रसाद पीजिए। जब भी आप खाना खाते हो तो गुरु महाराज जी को बैठाइए, आइए गुरु महाराज जी खाना खाइए, तो हमारी सारी चीज़ लंगर प्रसाद हो जाती है, सारी चीज़ में पॉजिटिविटी होती है। और नेगेटिव इंसानों से, मैं बार बार यही कहती हूँ, नेगेटिव इंसानों से दूर रहिए। कहीं भी नेगेटिव इंसान खड़े हैं, उनकी चर्चा हो रही है तो उनसे आप साइड हो लीजिए। अगर आपके मान रहे हैं कहीं धार्मिक बातें चल रही हैं तो आप उनमें अपने गुरुजी की भी बातें कर सकते हो। गुरुजी की चर्चा कीजिए, गुरुजी से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका कर्म कटेगा गुरु महाराज जी, उनसे पहले हमारा भी कर्म काटेंगे। हम दिन रात गुरुजी की चर्चा में ही रहना है, गुरुजी की बड़ाइयों में रहना है। गुरु महाराज जी की जब हम बड़ाइयाँ करते हैं, गुरु महाराज जी भी खुश होते हैं और गुरु महाराज जी हमारा भला करते हैं तो हम कितने खुश होते हैं, हमारी किस्मत जग जाती है, हमारी किस्मत बदल जाती है। हम घर परिवार में उलझे पड़े हैं, इस दुनियादारी में उलझे पड़े हैं, जो गुरु महाराज जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं
और इन दुनिया में रखते हुए, इस परिवार में रखते हुए भी हमारा कल्याण कर रहे हैं। हमें अपने से जोड़ के, परमात्मा से जोड़ के हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए और गुरु महाराज जी की गुणगान कीजिए, गुरु महाराज जी की बड़ाइयाँ कीजिए, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु महाराज जी की शब्दवाणी चलाइए, जपसी साहब का पाठ चलाइए, घर के माए पॉजिटिविटी आएगी। तो हम यहीं गुरु जी का सत्संग समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही सत्संग में बने रहिए लास्ट तक। आपके तकरीबन सवालों के जवाब आज के सत्संग में मिल जाएगा। और अब चलते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्य संगत जी, आप भी मेरे साथ में बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।